हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम अपने स्टोइकियोमेट्री सीरीज का एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, और ये मेथड आपको कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि आप 10 से 11 में आए हैं, आपके पास इतना कॉमन आईक्यू तो रहता ही है। ठीक है, तो ये वीडियो उन खास स्टूडेंट्स के लिए है जिनको केमिस्ट्री टफ लगने लगती है फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। ठीक है, क्यों लगती है वो अपने आप क्लियर होने लगेगा। सर बड़े बड़े रिएक्शन, बड़े बड़े ये, बड़े बड़े वो। चलिए, तो स्टोइकियोमेट्री की आखिरी वीडियो हमारा है फैक्टर लेबल मेथड। ठीक, कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है। अच्छा, डिस्क्लेमर, ये वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ इतना है कि मुझे कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके लिए, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल मैथ है बच्चों, सिंपल मैथ। ठीक है, चलिए कैसे, तो हम शुरू करेंगे आज फैक्टर लेवल मेथड। कॉपी पेन निकालिए, ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा गारंटीड। फैक्टर लेवल मेथड, पहली चीज कहां यूज होगा। ठीक है, कहां यूज होगा, जहां पे कंसेक्यूटिव रिएक्शंस है। इट इज हेल्पफुल for calculations of the reactions which are sequential या फिर consecutive, एक के बाद एक अगर रिएक्शंस दिए हुए हैं तो मुझे उसमें से कैसे कैलकुलेशंस करनी है। एक लाइन में बड़े बड़े रिएक्शंस, सॉल्यूशन एक लाइन का। ठीक है, तो वो कैसे करनी है, बस ये सीखना है मुझे। ठीक है, और इसी को हमने नाम दिया है फैक्टर लेवल मेथड। ये बच्चों हम लोग तब यूज करते थे जब हम लोग आपकी तरह तैयारी करते थे, प्रिपरेशन करते थे। ठीक है, ये तब का मेथड है और अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, कोई सिखाता नहीं है। ठीक, बड़े बहुत काम का है, क्योंकि जेई में, खासकर जेई में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई, ओलंपियाड, नीट, इन सब में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ये निकालो फिर ये निकालो। सर क्वेश्चन बहुत लंबा है, सर नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन लंबा नहीं होता बेटा, क्वेश्चन बहुत छोटा होता है। तो आपको डराने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। चलिए, ताकि नींद आ जाए, है ना। बच्चों के कॉमेंट्स ये होते हैं कि सर केमिस्ट्री पढ़ने से मुझे नींद आ जाती है। नहीं आती है, केमिस्ट्री के कैलकुलेशन करने से आपको नींद आती है। ठीक है, चलिए कैसे करना है भाई, एग्जाम्पल से सीखेंगे बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से सीखेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। सीक्वेंशियल या फिर कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के लिए हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2-3 रिएक्शंस लिख देता हूं। ठीक है, मान लो A + B गिव्स C + D, ऐसा है। ठीक, स्टोइकियोमेट्री का सवाल है बेटा। स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं कोई भी एरा गेरा डिजिट दे देता हूं इनको। मैं लिख देता हूं इसको 3A, इसको लिख देता हूं 2B, इसको लिख देता हूं 4C, इसको लिख देता हूं 1D। ठीक है, ये 1D ही रहेगा। ठीक, इसके बाद इस C को मैं यूज कर लेता हूं, इस C को मैं यूज करता हूं 3C प्लस, क्या करूं, D के बाद क्या आएगा बच्चों, E। चलो 2E gives 2F। ठीक है, 3C + 2E gives 2F, रिएक्शन बैलेंस, बढ़िया। अब F से और बना देता हूं, तो 2F को ही यूज कर लिया मैंने, प्लस कुछ भी ले लो, EFG, तो G से रिएक्ट करा दिया और ये बन गया 3H। ठीक है, ये कुछ इस तरह का सीक्वेंशियल, मतलब पहले A B मिलके C और D बनाए, फिर इस C का यूज करके हमने कुछ और मिक्स किया तो उससे F बन गया, उस F में मैं और कुछ मिक्स करूंगा तो H बन गया। ठीक है, तो अब रिलेशन किसके किसके बीच में होगा, A B और H के बीच में होगा। ठीक है, फैक्टर लेवल मेथड का यूज हम कहां करेंगे, जहां पे हमें इस इनिशियल से इस प्रोडक्ट तक पहुंचना है, इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक जाना है। क्लियर,
तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फैक्टर लेवल मेथड। बहुत ही आसान होता है। अगर आप ध्यान देते आए हो स्टोइकियोमेट्री के सारे वीडियोस जो कि हमने अपलोड किए अभी, वो अगर आपने देखे होंगे तो ये मेथड आपको बहुत ही हल्का लगने वाला है, बहुत आसान और बड़े बड़े क्वेश्चंस कर देगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक ऊपर शेयर कर रहा हूं, देख के आइए, फिर ये समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो कैसे करें सर, कैसे करें, यूज कैसे करें? तो चलिए 3a + 2b gives 4c, 3a + 2b, फिर से रिएक्शन लिख देता हूं, 3a + 2b gives 3c + d, ऐसा ही कुछ लिखा था हमने। ठीक है, आर्बिट्रेरी था, अच्छा 4c है, सॉरी 4c। ठीक, फिर क्या था, फिर है हमारा 3c + 2e, 3c + 2e। ठीक, ये क्या दे रहा है, 2f, 2f, क्लियर, चलिए बढ़िया। फिर क्या दे रहा है, 2f + g, 2f + g, ये क्या बना रहा है, 3h। बहुत बढ़िया सर, शानदार। अब मुझसे ये पूछ दिया, ठीक है, मुझसे ये पूछ दिया फाइंड द मास ऑफ z, h, ठीक है, फाइंड मास ऑफ h, ठीक है, फाइंड मास ऑफ h that can be obtained, ठीक है, when 3 kg of A was used। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये बस एक सिंबॉलिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड मास ऑफ H, क्या निकालना है, H का मास निकालना है, जो कि हमें मिलेगा अगर हमने 3 kg ऑफ A यूज किया था इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, 3 kg ऑफ A। चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसानी से सीखिएगा बेटा, बहुत आसानी से। ठीक है, सबसे पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। इसमें हमें क्या मिल रहा है बेटा, 3 मोल A का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मोल C। ठीक है, सिंपल चीज है, 3 मोल अगर A का यूज करेंगे तो हमें 4 मोल ऑफ C मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि हमें इंटरमीडिएट्स खोजने होते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या, जो कि इस रिएक्शन में है, फिर इस रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे, मतलब वो बन रहे हैं और यूटिलाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं और यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट्स। तो अगर आप देखेंगे तो C यहां बन रहा है, यहां यूटिलाइज हो रहा है, F यहां बन रहा है, F यहां पे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब इन इंटरमीडिएट्स को हमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज से यूज करना है, हमें उनके वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, उनके मास से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, हमें किसके किसके मास से मतलब होगा, जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट था, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ओनली मास ऑफ इनिशियल reactant and final product can be calculated। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि वो तो कंज्यूम हो रहा है। ठीक, चलिए कैसे होगा भाई, कैसे होगा, 3 मोल से 4 मोल। ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मोल निकाल लेते हैं। A का मोल हमें कितना kg दिया है, हमें कितना kg दिया है, 3 kg ऑफ A है, बढ़िया है। तो 3 kg 300 ग्राम, सॉरी 3000 ग्राम, 3000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ A कितना है, Ma है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अच्छा, इसके 3 मोल से इसका 4 मोल, तो इतने मोल से कितना बनेगा, इनटू इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, तो 4/3। क्लियर। अब इसके 3 मोल से इसका 2 मोल, इसके 3 मोल से इसका 2 मोल, तो इतने मोल से कितना बनेगा भाई, इतना अगर हमारे पास C है। अब C कितना हो गया बेटा,
ये C जो है वो कितना हो गया, इतना हो गया, इतना सारा C यूज होगा ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, बन रहा है कंज्यूम हो रहा है, बन रहा है कंज्यूम हो रहा है। क्लियर? तो बन के कंज्यूम हो रहा है, तो इतना तो वो बन चुका था, अब ये कंज्यूम होगा, तो इतने मोल से, 3 मोल से इतना बनता है, तो इतने मोल से कितना बनेगा, इनटू इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट, 2/3, 2/3। क्लियर? तो अब ये किसका मोल आ गया बेटा, F का। किसका मोल आ गया, F का। ये किसका था, ये था A का, ये था A का, ये था C का मोल। ठीक है, ये किसका मोल है, ये F का मोल है। ठीक है, अब इसमें इनटू और क्या करते, F कंज्यूम हो रहा है, तो F का मोल तो हमें पता चल गया, तो इसके 2 मोल से कितना बन रहा है, 3, इसके 2 मोल से इसका 3, तो इनटू इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट, 3/2। क्लियर? तो ये तो मोल आ गया, क्या आ गया बेटा, मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल में अगर मैं मोलर मास का इनटू कर दूंगा, ठीक है, ये किसका मोल आ गया, ये किसका मोल आ गया बेटा, H का। ठीक है, अब इसमें इसी कैलकुलेशन में अगर मैं मोलर मास का इनटू कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास क्या होता है बेटा, मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो इनटू MH। क्लियर? इनटू MH, तो मेरा H का मास निकल जाएगा। क्लियर? हमें A का नहीं पता था, हमें H का नहीं पता था, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन था। क्लियर? तो फैक्टर लेबल मेथड को हम यूज कब करेंगे, जब सीक्वेंशियल हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री याद रखिएगा, रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा, गांठ बांध लीजिए इस बात को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ये प्रोसेस हमें समझ में आ गया, अब हम इस मेथड को एक क्वेश्चन में डाल के देखते हैं जो कि IIT में आया हुआ है, और आपका कंसेप्ट जो है वो उससे क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ओस्टवाल्ड्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HNO3। बहुत बड़ा मेथड है बेटा, आपको पढ़ना भी है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो उसी मेथड के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया था। ड्यूरिंग ओस्टवाल्ड्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HNO3 फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो ये हमारे पास 3 सीक्वेंशियल रिएक्शन दे दिया। देखिए, क्वेश्चन बड़ा करने के लिए क्या हो गया, रिएक्शन दे दिया। ठीक, NH3 + O2 gives NO + H2O, NO + O2 gives NO2, NO2 + H2O gives HNO3 + NO। ठीक, तो क्या यहां पे हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है, देखिए NO यहां पे बना, यहां पे यूटिलाइज हो गया। ठीक है, NO2 बना, यहां पे यूटिलाइज हो गया, तो इंटरमीडिएट्स हैं, बिल्कुल है। इसका मतलब ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस है कि नहीं है, और एक फाइनल रिएक्टेंट है, सॉरी फाइनल प्री रिक्विजिट हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और हमारे पास फाइनल एक प्रोडक्ट है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट मास ऑफ HNO3 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 17 kg NH3। NH3 का मुझे मास दे दिया और मुझसे पूछा है कि कितना HNO3 हमें मिलेगा, कितना HNO3 हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इन रिएक्शंस को बैलेंस कर देना है। ठीक है, तो रिएक्शन फिर से लिखते हैं और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, NH3 + O2, यही था, NH3 + O2 gives NO। NO बनाता है, बिल्कुल बनाता है सर। ठीक है, और उस NO के साथ क्या मिलेगा भाई, H2O निकल जाएगा, H2O। ठीक, रिएक्शंस लिख लेते हैं सारे, फिर करते हैं। NO + अगेन O2 gives NO2 gives NO2। ठीक, और ये NO2 उसको हम क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे H2O के साथ, तो हमारा क्या बना देगा, HNO3 प्लस हमारा NO। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शंस हैं, ये हमारे पास रिएक्शन है, इनको हमें बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है सर, बहुत बढ़िया। 3 यहां पे 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 3, यहां पे क्या आ जाएगा 2। ठीक, चलिए 2N। अब यहां पे ऑक्सीजन, अब ये 2 हो गया तो ये भी तो 2 होगा भाई। ठीक है, चलो बढ़िया, 2NO। अब ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 3 है, यहां पे कितना है 5 है, तो क्या मैं यहां पे 5/2 कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को
नहीं होनी चाहिए। जिसको भी है वो स्टोइकियोमेट्री की पहली वीडियो लिंक ऊपर दे रहा हूं, देख के आइए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसे फ्रैक्शन में क्यों लिख लिया। ठीक है, चलिए यहां पे कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं अगर 2NO कर दूं तो यहाँ पे 2NO2 हो जाएगा। क्लियर है, आराम से, बहुत आसानी से बैलेंस हो गया है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक, तो यहाँ पे इसको 2HNO3 कर देता हूं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 1, ये तो गड़बड़ है, 2 और 1 कितना हुआ, 3, और यहां पे कितना है 6, तो यही हो गए 7 हो गए। ठीक है, 7 हो गए, इसको क्या कर दो 3NO2 कर दो, तो ये भी 7 हो गए। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया हो गया, मजा आ गया। चलिए ये रिएक्शन है। अब इसमें मुझे बोला है कि मुझे कितना मास दे रखा है, 17 kg ऑफ NH3 दे रखा है। क्या दिया है, 17 kg ऑफ NH3, तो मुझे NH3 के अराउंड कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम NH3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। NH3 का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे 17 kg दे रखा है, तो इस सबसे पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 17,000 ग्राम हो जाएगा। डिवाइडेड बाय अगर मैं NH3 का मोलर मास निकालूं तो वो होगा हमारा 17। ठीक है, नाइट्रोजन का 14, 3 हमारा हाइड्रोजन का 17। ये हमारा क्या निकला बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसका, NH3 का। अब इस NH3 से 2 मोल NH3 से 2 मोल NO बनते हैं, 2 मोल NH3 से 2 मोल NO बन रहे हैं, तो इतने मोल ऑफ NH3 से, इतने मोल ऑफ NH3 से कितना NO बनेगा, तो इनटू 2/2, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट। अब NO तो इतना मिल गया मुझे। अब इस NO से ये NO यहां पे कंज्यूम हो रहा है, किसमें, 2NO2 बना रहा है। ठीक, तो इतने मोल NO से कितना मोल NO2 बनेगा, तो इनटू इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट, तो 2/2। ठीक है, अब अगेन ये NO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इतना मोल NO2 मिला है मुझे, तो 3 मोल से इसका 2 मोल HNO3 बन रहा है, तो इतने मोल से कितना HNO3 बनेगा, तो इनटू इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मास ऑफ HNO3, तो मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स से अगर मुझे मास निकालना होगा तो मोलर मास से इनटू कर दूंगा, तो HNO3 का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा 48, तो 48 प्लस 15 कितना हुआ, 63। ठीक है, इंटू 63। अच्छा, ये क्या है हमारा, ग्राम में है। ठीक है, और ये आंसर हमारा बड़ा बड़ा सा आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मुझे केजी में अगर पूछा होगा तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दूंगा। ठीक है, तो इस 1000 से आप ये 1000 कैंसिल कर सकते हो, 17 से 17 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, बचा कितना, 63 इंटू 2/3। अच्छा, 3 से 63 भी जाएगा, तो ये 21 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 42 kg HNO3 हमें मिलेगा। देखिए IIT का सवाल है, कैलकुलेशन कितनी परफेक्ट बैठती है। ठीक, एक लाइन में आपने पूरा सॉल्यूशन कर दिया, बस आपको क्या करना था, फैक्टर लेवल मेथड यूज करना था, उससे पहले हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देना था। क्लियर है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करिए और हमसे पूछिए, तो हम आपको और ज्यादा इसके बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस मेथड को यूज करके IIT में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमसे पूछिए। अगर आप हमारा सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।